सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आपका पाठ 10 लघु उदारता लेकर के। पिछले वीडियो में मैंने आपको उस पाठ का सारांश के रूप में बताया था, कहानी सुनाई थी। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज मैं उसी क्रम को आगे रखते हुए आज आपको सारे शब्दों का अर्थ सहित बताऊंगी। इसे आप ध्यान से सुनें और समझें। तो बच्चों, ये पाठ में एक दादाजी और उनका पोता थोड़ी सी बात उनका वार्तालाप बताया गया है। फिर आगे कथा बताई गई है जब उनके दादाजी ने उस बच्चे को सुनाई है। तो यहाँ पर बच्चे का नाम है नीलेश। इसमें नीलेश कहता है, क्या कहता है नीलेश? नीलेशः, देखो लिखा है, पुल्लिंग शब्द है इसलिए। पितामह एतत् किम अस्ति। एतत् माने होता है यह, किम माने क्या, अस्ति माने है, यह क्या है। ठीक है। आगे पितामह मीन्स दादाजी। एतत् महाकवि कालिदासस् प्रसिद्धम महाकाव्यम रघुवंशम अस्ति। यह महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश अस्ति माने है। नीलेशः, नीलेश, अस्मिन् महाकाव्ये कस्य विषयस्य वर्णनम् अस्ति। अस्मिन्, इस महाकाव्य, महाकाव्य में कस्य माने किस, विषय का, विषयस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, वर्णनम अस्ति, किस विषय का वर्णन है। पितामह कहते हैं अस्मिन् ग्रंथे नृपति रघु तस्य वंशस्य च वर्णनम अस्ति। इस ग्रंथ में नृपति माने राजा, रघु और उनके वंश का, चा माने होता है और, वंशस माने वंश का, और तस्य माने उनके, और उनके वंश का वर्णनम यानी वर्णन अस्ति है। फिर नीलेश कहता है नृपति रघु कहा आसीत। नृपति राजा रघु कहा माने कौन, आसीत माने थे। राजा रघु कौन थे? अब पितामह क्या कहते हैं देखते हैं। इसमें पितामह कह रहे हैं कि नृपति रघु एकः विनयशीलः उदारचरितः मानवः आसीत्। नृपति यानी राजा रघु एक विनयशील और उदार चरित्र वाले मानव मनुष्य आसीत् माने थे। किं त्वं रघो उदारता विषयं श्रोतुम् इच्छसि। अब वो कहते हैं क्या तुम रघु की उदारता के बारे में, श्रोतुम माने सुनना, इच्छसि माने चाहते हो, क्या तुम रघु की उदारता के विषय में सुनना चाहते हो? नीलेश कहता है आम, हाँ, कृपया तस्मिन् विषये श्राव्य, कृपया उनके विषय में सुनाइए। पितामह कहते हैं शृणु, सुनो। अब आगे कथा में फिर वो कथा सुनाते हैं राजा रघु की। ठीक है, तो देखते हैं क्या सुनाई है उन्होंने कथा। अब देखें तो उन्होंने कहा कि कस्मचिन् गुरुकुले अनेके छात्रा विद्या अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। कि किसी गुरुकुल में अनेक छात्र विद्या अध्ययन कुर्वन्ति मीन्स करते, स्म माने थे। अब गुरुकुलस्य आचार्य वर्तन्तु ऋषि आसीत्। गुरुकुल के आचार्य वर्तन्तु ऋषि यानी विश्वामित्र ऋषि थे। इन्हीं को वर्तन्तु ऋषि कहते हैं और इन्हीं को विश्वामित्र ऋषि कहते हैं। ठीक है। अब तस्य गुरुकुले तस्य गुरुकुले स्वभावेन सरलः गुरुभक्ता च कौसनाम्ना शिष्यः आसीत्। तस्य माने उनके, गुरुकुल में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है गुरुकुले, तो गुरुकुल में स्वभावेन, स्वभाव से सरल, गुरु और भक्त चा कौस नामना शिष्य आसीत, यानी स्वभाव से सरल और गुरु भक्त कौस नामक शिष्य था। ठीक है। अयम शिष्य अल्पकाले एव वेदानां वेत्ता दर्शनशास्त्राणां विज्ञाता च अभवत्। अयम शिष्य, अयम माने यह, शिष्य माने शिष्य, और अल्पकाले थोड़े समय में, एवं माने ही, वेदानाम वेदों के, वेत्ता माने ज्ञाता, और दर्शन शास्त्राणाम विज्ञाता, और दर्शन शास्त्र, चा माने और दर्शन शास्त्र के विज्ञाता यानी गहरे ज्ञान वाले हुए। अभवत माने हुए। ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर
क्या कहा गया है? विद्या अध्ययनं परिसमाप्य गुरुदक्षिणा दातुम् उत्सुकः कौत्सः एकदा गुरु समीपम अगच्छत्। विद्या अध्ययन परिसमाप्य मीन्स विद्या अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा दातुम गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक कौस उनके शिष्य का नाम है। कौस एकदा माने एक बार गुरु के समीप पास अगच्छत गए और निजिच्छाम चा अकथयत और अपनी निज इच्छा यानी अपनी इच्छा कही। अब फिर गुरु वर्तन्तु अवदत् गुरु वर्तन्तु ने कहा भो कौत्सः हे कौस अहम तब सेवया श्रद्धया च प्रसन्नः अस्मि कि अहम माने मैं तब माने तुम्हारी सेवा से यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, श्रद्धा इसमें भी तृतीय विभक्ति है। सेवा चा माने और सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न अस्मि माने हूँ। अतः अहम दक्षिणा न वांछामि इसलिए मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए या मैं दक्षिणा लेना नहीं चाहता हूँ। आचार्यस वचनम श्रुत्वा कौस पुनः अवदत् आचार्य के वचन सुन करके कौस ने पुनः कहा भगवन् यदि भवान दक्षिणां ग्रहीष्यति यदि आप दक्षिणा ग्रहण करेंगे दक्षिणां न ग्रह्यति दक्षिणा ग्रहण नहीं करेंगे तब मम अध्ययनम व्यर्थम एव भविष्यति तब मेरा अध्ययन व्यर्थम माने व्यर्थ बेकार एवं माने ही भविष्यति माने होगा तब मेरा अध्ययन व्यर्थ ही होगा। एव यदा इस प्रकार जब कौसः बारंबारम आग्रहम अकरोत् जब कौस ने बार बार आग्रह किया तदा किंचित विचार कुपितः गुरु अवदत् तब कुछ विचार करके क्रोधित हो गुरु ने कहा अस्तु ठीक है मह्यम मुझे चतुर्कोटि यानी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देहि सोने की मुद्रा दो। उन्होंने जब कहा कि मुझे सोने की गुस्सा में थोड़ा सा कहा पहले वो मना करते रहे फिर कहा कि मुझे अच्छा ठीक है सोने की 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो उन्होंने इस प्रकार से कहा। अब आगे क्या हुआ देखते हैं फिर आगे। अब गुरु दक्षिणार्थम कौस रघु समीपम अगच्छत गुरु दक्षिणार्थम गुरु की दक्षिणार्थम माने दक्षिणा के लिए कौस रघु के समीपम अगच्छत समीप मतलब पास अगच्छत आए। राजा रघु विनयशीला शास्त्र निपुणः प्रजा अनुरागी उदार चित्तः च आसीत राजा रघु विनयशील और शास्त्रों में निपुण तथा प्रजा से अनुराग यानी प्रेम करने वाले और उदार चित्त उदार हृदय वाले आसीत माने थे। फिर आगे देखते हैं। फिर राजा कौसम असेवत राजा ने कौस की सेवा की असेवत माने सेवा की आगमनस कारणम चा अपृच्छत चा माने और उनके आने का कारण पूछा। कौसः राजनम 14 कोटि स्वर्ण मुद्रा अयाचत कौस ने राजा से 14 कोटि 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मांगी। अयाचत माने मांगी। तस्मिन् काले राज्ञा पार्श्वे धना अभावा आसीत उस समय राजा के पास पार्श्वे माने पास में धना अभाव धन का अभाव या धन की कमी आसीत माने थी उस समय राजा के पास धन की कमी थी। फिर रघु धनपते कुबेरस्य समीपम अगच्छत इसलिए रघु
धन के स्वामी, धनपते माने धन के स्वामी, कुबेर जी के समीपम पास अगच्छत गए। रघु अभिप्रायं ज्ञात्वा धनपति कुबेरः तस्य कोषागारम अपूर्यत। रघु के अभिप्राय को ज्ञात्वा माने जानकर धन के स्वामी कुबेर ने तस्य माने उनका, कोषागारम माने खजाना, अपूर्यत माने भर दिया। अब पूरित कोषागारम बिलोक, भरे हुए कोषागार यानी खजाने को, बिलोक माने देखकर रघु प्रसन्न भूत्वा माने होकर कौशस्य समीपम आगच्छत, कौश के समीप आए। अवदत च और बोले, भवान संपूर्णम धनराशि गृह्णातु, कि आप, भगवान माने आप, सारा धन ले लीजिए। ठीक है। फिर कौश ने कहा, कौश ने क्या कहा? कौश अवदत अहम अधिकम धनम न वांछामि, कि मैं अधिक धन लेना नहीं चाहता हूँ। फिर रघु अधिकम धनम दातुम इच्छति, रघु अधिक धन देना चाहते और इसमें माने थे, चाहते थे। परम कौशः अधिकम धन ग्रहीतुम न इच्छति इसमें, परंतु कौश अधिक धन लेना नहीं चाहते थे। एवं इस प्रकार कौशस गुरु भक्ति रघुजा औदार्य विलक्षणम आसीत। इस प्रकार कौश की गुरु भक्ति और रघु की उदारता अनोखी थी। तो बच्चों, ये था आपके पाठ का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।